दोस्तों हाल ही में 28 अप्रैल 2020 को पेंटागन ने 3 वीडियोस रिलीज किए थे जिनमें यूएस नेवी के पायलट्स द्वारा यूएफओस यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखे जाने की बात कही गई है। आपको बता दूं कि पेंटागन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहते हैं। इन वीडियोस को यूएस नेवी के F-18 फाइटर जेट में लगे इंफ्रारेड कैमरा से शूट किया गया था, लेकिन ये कोई लेटेस्ट वीडियोस नहीं है, बल्कि इनमें से तो एक वीडियो साल 2004 का है और 2 वीडियोस साल 2015 में रिकॉर्ड किए गए थे। इन वीडियोस में आप साफ साफ देख सकते हैं कि हवा में कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और मूवमेंट करते हुए भी नजर आ रहा है। इस तरह की स्पीड और मूवमेंट इंसानों के बनाए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है और यही कारण है कि लोग उन्हें यूएफओ मानकर शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन पेंटागन ऐसा नहीं मानता, मतलब वो इन्हें यूएफओस मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने इन वीडियोस को जारी करते हुए कहा है कि हालांकि ये वीडियोस ओरिजिनल तो है, लेकिन इन फुटेजेस की क्वालिटी काफी धुंधली है। पेंटागन के अनुसार ये यूएफओ नहीं बल्कि यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना है। इसका मतलब आसमान में हुए कोई ऐसी प्राकृतिक घटना जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जानते हैं। अब चाहे आप इसे कैसे भी एक्सप्लेन करें, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया भर में ऐसी घटनाओं और इनको देखने का दावा करने वालों की कोई कमी नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम आपको एलियंस और यूएफओस को देखे जाने के सबसे फेमस इंसिडेंट्स के बारे में ही बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों यूएफओस हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। दुनिया भर की सिविलाइजेशंस जैसे कि इजिप्ट, सुमेरिया, एंशिएंट रोम और यहाँ तक कि प्राचीन भारतीय इतिहास में भी डिस्क जैसे शेप के अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है। प्राचीन लोग ऐसा मानते थे कि इन फ्लाइंग मशीन्स में बैठकर उनके भगवान या देवदूत पृथ्वी पर उनसे मिलने आया करते थे। लेकिन मॉडर्न एरा में यूएफओस को देखे जाने का पहला सॉलिड एविडेंस सामने आता है साल 1947 में। 24 जून 1947 को केनेथ आर्नल्ड नाम के एक सिविलियन पायलट अपने छोटे से एयरक्राफ्ट में बैठकर वाशिंगटन डीसी के माउंट रेनियर के पास आसमान की सैर कर रहे थे। तभी उन्होंने 9 बेहद ही चमकदार ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा। वो सारे ऑब्जेक्ट्स मिलकर वी शेप बनाते हुए करीब 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। केनेथ आर्नल्ड ने सोचा कि ये कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे और कोल्ड वॉर भी शुरू हो चुका था। लेकिन जब ये बात चारों ओर फैलने लगी तो यूएस मिलिट्री ने यह कंफर्म किया कि उनकी ओर से ऐसा कोई एयरक्राफ्ट माउंट रेनियर की तरफ नहीं गया था। केनेथ आर्नल्ड का कहना था कि वो ऑब्जेक्ट्स हवा में कुछ इस तरह से उड़ रहे थे जैसा कोई प्लेट पानी में तैर रही हो, और यही कारण से ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स फ्लाइंग सॉसर के नाम से फेमस हो गए। इन 9 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखने का दावा अगले कुछ दिनों में कई लोगों ने किया, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने बाद में इसे हेलुसिनेशन यानी कि छलावा कहकर सारे इंसिडेंट को नकार दिया। खैर, इस इंसिडेंट के सिर्फ 13 दिन बाद ही अमेरिका के न्यू मैक्सिको में रॉसवेल नाम की जगह पर एक और मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ। वहां पर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट आसमान से गिरकर क्रैश हो गया था। यह ऑब्जेक्ट मेटल, प्लास्टिक और पेपर से बना हुआ था। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट इससे पहले कभी नहीं देखी थी और मलबे में कुछ अजीब से दिखने वाले जीवों की डेड बॉडीज भी थी। उन लोगों ने जिस तरह उन बॉडीज को डिस्क्राइब किया, इससे यही लगता था कि ये बॉडीज और किसी की नहीं बल्कि ये एलियंस की ही थी, और पुलिस के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में भी यही कहा गया था। लेकिन इससे पहले कि ये खबर दुनिया भर में फैल पाती, अमेरिका की मिलिट्री ने वहां मौजूद सारा मलबा और सभी बॉडीज अपने साथ ले गई। बाद में उनकी तरफ से यह बयान आया कि यह तो महज एक वेदर बलून था जो उन्होंने सोवियत यूनियन के एटॉमिक टेस्ट्स की जासूसी करने के लिए डिप्लॉय किया था। वहां मिले बॉडीज के बारे में मिलिट्री का कहना था कि असल में ये डमीज थे, और इस तरह उन्होंने शुरुआती रिपोर्ट्स और स्पेक्टेटर्स के बात को बिल्कुल गलत मान लिया। लेकिन यूएफओ साइटिंग के हिस्ट्री में यह घटना आज भी बहुत ही मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल है। मतलब यार, मुझे तो ये सारी बातें हजम ही नहीं हो रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, हमारी अगली घटना है 2 नवंबर 1957 की। जगह थी अमेरिका के टेक्सास का लेवलैंड शहर। रात के समय कम से कम 50 लोगों ने एक रॉकेट और कुछ अजीबोगरीब लाइट्स को देखने का दावा किया। इन लाइट्स के कारण लोगों की कार के इंजन्स खराब हो गए और आसपास की सारी लाइट्स भी बंद हो गई। जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो शुरुआत में उन्हें ये कोई मजाक लगा, लेकिन बाद में उन्होंने भी इस इंसिडेंट को लाइव होता हुआ देखा। इस इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेशन का काम प्रोजेक्ट ब्लू बुक को दिया गया था।
आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक यूनाइटेड स्टेट्स के एयरफोर्स का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंडर उन्होंने हजारों यूएफओज और एलियन साइटिंग्स का डेटा कलेक्ट करके उनका एनालिसिस किया था। इस केस को भी लंबे समय तक इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन बाद में ये रिपोर्ट आई कि ये और कुछ नहीं बल्कि बॉल लाइटनिंग थी। बॉल लाइटनिंग एक तरह से आसमान से गिरने वाली बिजली ही होती है, लेकिन इसका शेप किसी बॉल की तरह होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस रात उस एरिया में मौसम बिल्कुल साफ था और दूर दूर तक कोई भी थंडरस्टॉर्म नहीं आया था। मतलब कोई इतना गलत कैसे हो सकता है? I mean, साइंस की इस एज में सबके पास कम से कम इतना दिमाग तो जरूर होगा कि बिना किसी थंडरस्टॉर्म के लाइटनिंग नहीं हो सकती। अगर बहाना बनाना ही था तो थोड़ा तो लॉजिक यूज कर लेते, है कि नहीं? वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आती कि चाहे मूवीज हो या रियल लाइफ, ये सारे एलियंस और यूएफओज केवल अमेरिका में ही क्यों आते हैं? मतलब यार मुझे भी देख लो, मैं भी इस दुनिया में हूँ, मुझे तो कभी मिलने नहीं आते एलियंस। तो चलिए अब अमेरिका से निकलकर एलियंस की खोज में ईरान में जाते हैं। 19 सितंबर 1976 को ईरान की राजधानी तेहरान में लोगों ने आसमान में अजीब सी लाइट देखने का दावा किया। ईरान के मिलिट्री को लगा कि ये किसी दुश्मन का हमला हो सकता है। उन्होंने इंस्टेंटली अपने मिलिट्री बेस से एक F-4 फाइटर जेट भेजा, लेकिन लाइट के पास जाते ही वो जेट खराब हो गया और उसे वापस लौटना पड़ा। थोड़े ही देर में एक और F-4 फाइटर जेट ने उस अजीब लाइट की तरफ उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही वो लाइट के पास पहुंचा तो प्लेन की सिग्नल्स रडार से गायब हो गए। पायलट के मुताबिक उसने उस लाइट की तरफ जैसे ही मिसाइल दागने की कोशिश की तो प्लेन के सारे कंट्रोल्स फेल होने लगे। मजबूरी में उसे भी वापस लौटना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद ईरान ने इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए अमेरिका की मदद मांगी, लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह इस इंसिडेंट को भी कोइंसिडेंस से भर दिया गया। दरअसल उस दिन आसमान में जुपिटर साफ दिखने वाला था और एक मीटियोर शावर भी होने वाला था। अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि ये लाइट शायद उसी की थी और F-4 फाइटर जेट में ऐसी गड़बड़ी पहले भी कई बार आ चुकी है, तो इस बार भी आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लो, हो गई इन्वेस्टिगेशन सॉल्व। मतलब यार इससे ज्यादा लॉजिकल तो हमारे CID शो के इन्वेस्टिगेशन हुआ करती थी, है ना? वैसे आपको बता दूं कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के इन्वेस्टिगेशंस भी कुछ इसी तरह की है, या कहें तो इससे भी ज़्यादा एडवांस है। दिसंबर 1980 में इंग्लैंड के रैंडलसम फॉरेस्ट के ऊपर कुछ अजीबोगरीब लाइट्स देखी गई थी। फॉरेस्ट के अंदर गए एक ऑफिसर ने बताया कि ये लाइट्स किसी अनआइडेंटिफाइड स्पेसक्राफ्ट से निकल रही है। बाद में उस जगह पर जले हुए पेड़ और बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन के निकलने का भी सबूत मिला, लेकिन यूके के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा ना मानते हुए इसके इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा दी। आपको बता दूं कि रैंडलसम फॉरेस्ट के ऊपर ऐसी स्ट्रेंज यूएफओ साइटिंग्स इतनी आम बात हो गई है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए ये लाइट्स देखने के लिए एक स्पेशल स्पॉट भी बनाया गया है। अब हम आपको ले चलते हैं यूके के पड़ोसी देश बेल्जियम में, जहां एक नहीं बल्कि दो बार सेम इंसिडेंट को देखा गया और इसको एक दो नहीं बल्कि 13,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा था। नवंबर 1979 में बेल्जियम के लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने आसमान में ट्रायंगल शेप की कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है जिससे अजीब लाइट्स निकल रही थी, लेकिन चूंकि इसको सिर्फ कुछ ही समय के लिए देखा गया था तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। अगले साल मार्च में ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स की साइटिंग्स की फिर से रिपोर्ट की गई और इस बार बेल्जियम के एयरफोर्स ने इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने 2 F-16 फाइटर जेट्स भेजे, जिन्होंने उन यूएफओस पर मिसाइल से हमला भी किया, लेकिन उनकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि निशाना चूक गया और देखते ही देखते सारे ऑब्जेक्ट्स गायब हो गए। बेल्जियम के गवर्नमेंट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मदद मांगी और आगे की कहानी तो आपको पता ही होगा। यूके ने बेल्जियम से कहा कि इससे कोई नुकसान हुआ नहीं ना, तो बस भूल जाओ, सिंपल है, हो गया केस सॉल्व। खैर, इन सब बातों को साइड में रखते हुए अब मैं आपको बताता हूँ हमारे देश भारत में हुई ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में। दोस्तों, भारत में एलियंस का सबसे फेवरेट स्पॉट रहा है लद्दाख। साल 2013 में लद्दाख के डेमचोक के लगान खेर एरिया में बॉर्डर पेट्रोल फोर्स के सोल्जर्स ने यूएफओस देखने का दावा किया था और तब से ऐसे कम से कम 100 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। वैसे जब आप ऋषिकेश का नाम सुनते हैं तो आपके मन में एक ऐसी जगह की इमेज बनती है जो बहुत ही शांत है और जहां जाकर आपको बड़ा ही डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक्सपीरियंस लेने के लिए एलियंस भी पहुंच जाएंगे। जी हाँ, साल 2013 में आए एक थंडरस्टॉर्म के बीच लोगों ने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप का यूएफओ देखने का दावा किया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी लेटेस्ट में ही 7 जून 2018 को भारत के प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस के ऊपर भी एक यूएफओ को मंडराते देखा गया था।
और ये क्लेम्स किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि पीएम की सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी के कमांडोज ने किए थे। मतलब यार हमारे प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी तो दूसरे ग्रहों पर भी है। ये बात मुझे नहीं पता थी एंड आई एम श्योर कि आपको भी नहीं पता होगी। तो यार इस बात के लिए एक लाइक करना तो बनता है यार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो करके रहो यार, जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अगर आप टिकटॉक पे हो तो हमारा चैनल अभी टिकटॉक पे भी है, आप वहाँ जाके भी हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।